श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि यह जो भीष्म द्रोण आदि हैं, यह आदि में अव्यक्त थे, मध्य में जब इन्होंने जन्म लिया तो व्यक्त रूप में आ गए और मृत्यु के पश्चात फिर से ये अव्यक्त रूप में चले जाएंगे। यहाँ पर भीष्म द्रोण आदि को आत्मा कहकर संबोधित किया है। अब यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि ये जो भीष्म द्रोण आदि हैं या कोई भी व्यक्ति मनुष्य जो जन्म लेता है और कुछ काल तक ही वह रहता है, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है। यह पिछले श्लोक में भी बताया है। परंतु भगवान ने कहा कि यदि तुम आत्मा को भी जन्म और मरण लेने वाला मानते हो, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी फिर होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि यह जो बात है यह शास्त्रों के विरुद्ध है, परंतु फिर भी भगवान ने अर्जुन को दोनों पक्षों का तर्क देकर समझाया है। नास्तिक व्यक्ति अगर आत्मा को नहीं भी मानता है, पुनर्जन्म को नहीं भी मानता है, वह यह नहीं मानता है कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि इन सब को नहीं मानता है। वो सिर्फ यह मानता है जैसे कि चार्वाक जी ने कहा कि पुनर्जन्म कहाँ होता है, तो ऋण लोग ही उपयोग, पुनर्जन्म तो होगा ही नहीं। अगर उस हिसाब से भी चले, नास्तिक दर्शन के हिसाब से भी चले, तो भी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। अगर हम मोक्ष को भी हटा दें, धार्मिक सभी पहलू को हटा दें, तब भी भगवान ने उस तरीके से भी अर्जुन को यह उपदेश दिया कि इसके लिए तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसके पश्चात एक युक्ति से हम यह भी कह सकते हैं कि सनातन धर्म का कोई आदि आपको देखने को नहीं मिलता है और ऐसे ही इसका अंत भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सनातन धर्म की जगह पे आप आत्मा को भी रख सकते हैं। जन्म का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है और मृत्यु का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह जो आत्मा है यह भगवान के शरीर का एक अंश भी अगर हम इसे माने, तो भी यह व्यक्त होने से पहले आदि में भगवान के साथ, भगवान के पास व्यक्त रूप में रहती है। जब इस आत्मा का जन्म होता है तो यह आत्मा कुछ समय के लिए दिखाई देती है। ये किंचिन समय है, बिल्कुल निम्न, बहुत छोटा सा समय है सनातन धर्म की आयु के हिसाब से, एक युगों के हिसाब से। ये बहुत छोटा सा समय है जिसमें 100 साल, 200 साल, 500 साल कोई जीवित रहा होगा तो व्यक्त रूप में रहा है, और फिर इसके पश्चात अनादिकाल तक यह अव्यक्त रूप में ही रहेगा। तो जो कुछ समय के लिए ही आपके सामने आता है तो उस पर क्या शोक करना। जैसे लौकिक व्यवहार में अगर हम कहें तो हम जब कोई पिक्चर, फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ पर कितनी भी बुरी घटनाएं हो जाएं या कितना भी अच्छा वहाँ पर हो, पर वो स्थायी नहीं रहता। जब तक सामने है तब तक कोई उसके लिए भावुक हो सकता है, परंतु वह सच्चाई नहीं है। ऐसे ही ये जो व्यक्त सामने आचार्य द्रोण और भीष्म आदि पितामह हैं, वो भी स्थायी नहीं है। उनका भी शरीर का नाश होना अवश्यम भावी है, और जब वो अव्यक्त रूप में थे तो वो भीष्म द्रोण आदि नहीं थे, और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी अर्थात अव्यक्त रूप में जब वो चले जाएंगे, एक और नियम है कि जो आदि में रहता है और जो
अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, परंतु जो आदि में नहीं था और जो अंत में भी नहीं रहेगा, उसका मध्य में रहना भी एक भ्रम मात्र है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ जो ये शरीर है, यह सिर्फ मध्य में ही रहता है। अब अर्जुन एक अंतर प्रश्न करते हैं कि मैं शोक क्यों ना करूं, जो पांच भौतिक जो तत्व है, मेरा शोक उनके लिए है, भीष्म द्रोण आदि शरीर के लिए नहीं। तब भी भगवान यह कहते हैं कि प्रलय के समय में ये पांच भौतिक जो तत्व हैं, यह भी भगवान में विलीन हो जाते हैं और फिर भगवान से ही इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से अर्जुन का शोक करना नहीं बनता है। इसी के साथ हम एक दृष्टांत और ले सकते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य का उदय होता है और उसका अस्त होता है। तो जब वो प्रकट उदय होने के बाद और अस्त होने से पहले हमको दिखाई देता है, परंतु जब रात्रि हो जाती है सूर्य अपनी स्थिति को बदल लेता है। ऐसा नहीं होता है कि सूर्य रहता नहीं है या सूर्य में प्रकाश नहीं रहता है या सूर्य कहीं डूब जाता है, ऐसा नहीं है। बस वो हमारी भौतिक नजरों से ओझल हो जाता है, पृथ्वी के दूसरे छोर पर चला जाता है, जो छोर हमको दिखाई नहीं देता। पृथ्वी उसके सामने आ जाएगी, इसीलिए अंधेरा हमको दिखाई देता है। तो हम यह मान लेते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। इसी प्रकार आत्मा जो है वह भी सदैव रहती है, परंतु जब वो व्यक्त रूप में रहती है अर्थात शरीर आदि को धारण करती है, तब ही हमें वो दिखाई देती है। तभी तक हमारा उसके साथ संबंध रहता है। जैसे ही वह अव्यक्त रूप में चली जाएगी तो उसके साथ हमारा संबंध भी समाप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।